आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वक्ती जीत और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है अंतिम जीत। देखिए, वक्ती जीत को हमने एक रंगीन रंग से, एक राजसी स्थिति से, एक संसारी स्थिति से दिखाया है, जबकि अंतिम जीत को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है और उसके नीचे ही हमने लिखा है भावार्थ समझे। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होता है। जब मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने लगता है तो फिर मनुष्य अंतिम जीत की ओर अग्रसर होता है। देखिए, आप खेलों में भी जो देखते हो उसमें अंतिम जीत का ही महत्व होता है। ये वक्ती जीत का कोई विशेष एक महत्व माना नहीं जाता। आप हॉकी का मैच देखो, फुटबॉल का मैच देखो, आरंभ में भले ही कोई एक पक्ष द्वारा 4 गोल कर दिए जाए, लेकिन अंत में यदि उसकी हार हो जाती है तो ये हार निश्चित रूप से एक विचारणीय है। इन पर आपको भी चिंतन करना है। इन्हीं स्थितियों को ही हमने देखिए राजसी और तामसी स्थितियों से विशेष स्तर पर आज की वर्तमान समय में, क्योंकि मनुष्य की राजसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए संसारी स्थितियों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है, 5 भोग्य विषयों की स्थितियों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य कर्म भी इन विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ ही करता है और पाप कर्म करने को भी कब बाध्य हो जाता है, जब मनुष्य के ये भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं। यानी कि आए हमने भले ही देखी कोई तामसी स्थिति का, कोई काले रंग से शब्दों का कोई जिक्र नहीं किया, कोई दर्शाया नहीं, लेकिन क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये पास पास ही रहते हैं। देखिए, पास पास रहने का अभिप्राय क्या है? अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, जिसको आप अक्सर हमारी चर्चाओं में अंकों की परिभाषा से भी समझते हो। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। तो सपेश दृष्टिकोण से 10 और 100 में दूरी बनी रहती है, 1 और 100 में दूरी बनी रहती है, लेकिन 1 और 10 में देखिए कुछ समान स्थितियां हैं। अक्सर हम इनको देखिए पड़ोसी भी कहते हैं, यानी कि रजोगुण का जो पड़ोसी है वो तमोगुणी है। देखिए, जब आप और हम किसी गली मोहल्ले में जहां भी रहते हैं, आपका मकान नंबर यदि 1 है, दूसरे पड़ोसी कोई जिससे आपके संबंध हैं वो मकान नंबर 10 में, तो बीच में अंतर कितना है? 8 मकान होगा। अक्सर कभी हम जब किसी मोहल्ले में पड़ोसियों से संबंध दूर से पहले बनाते हैं, हाय हेलो होती है। देखिए, इनके मात्र आपने एक भावार्थ समझने हैं, संकेत समझने हैं। देखिए, उदाहरण को उतने अंश में ही लेना चाहिए कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बात आपके हमारे कारण शरीर में पहुंच जाए, ज्ञानमय स्थितियां कारण शरीर में पहुंच जाए। क्योंकि जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते नहीं तो फिर जो आत्मा की जो एक स्थिति है, अज्ञानता की स्थितियां जो अनादिकाल से विषय भोगों की आसक्ति के कारण, भोगों के कारण बन चुकी है, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग की स्थितियां हैं। अब कल युग में तो आप और हम देखते ही हैं, मनुष्य की 7 दिन 24 घंटे। अक्सर आपने ये 24/7 की स्थितियों पर बार बार मेरी चर्चाओं में इन्हें अंकों को सुना होगा। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का हर क्षण विषय भोगों का ही चिंतन बना रहता है। इसी के लिए ही मनुष्य दिन रात सोचता है, भागता है, कर्म करता है, और इन्हीं भोगों की आसक्ति जब उसके मन बुद्धि के स्तर पर राज करने लगती है तो फिर मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। जबकि शास्त्रों में देखिए रजोगुण की कोई निंदा नहीं की गई, शास्त्रों में तो तमोगुण की निंदा की। यहाँ तमोगुण की निंदा का अभिप्राय देखिए एक निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे हम बार बार निंदा करते हैं ना कि लाल बत्ती पे भागो मत, रुको, हरी बत्ती पे चलो।
यानी कि कानून का पालन करो। कानून का जब आप पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हो, तो ये एक तामसी स्थिति है। कानून का उल्लंघन होना या शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई, देखो वेदों में तो आरंभिक स्तर पे ही मनुष्य के जीवन के एक दिशा निर्देश के रूप में समझाया गया, ये करो ये मत करो। यही स्थितियों का बोध मनुष्य को मरते दम तक होता नहीं। जिन कर्मों को करने के लिए मनुष्य जो नहीं मिली है, उन कर्मों को मनुष्य करता नहीं है, आरंभ ही नहीं करता। और जिन कर्मों को मना किया गया, उन कर्मों को करने से बाज नहीं आता। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में कम अधिक अंश में बनी रहती है। इसीलिए तो हम देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी विषय ले लेते हैं, यानी कि जिन स्थितियों का आपके हमारे एक दिनचर्या में कुछ स्वभाव को हो, कुछ परिस्थितियां को हो, कुछ ऐसी बन चुकी हैं। इसलिए तो हम देखिए बार बार कहते रहते हैं कि परमात्मा से जुड़ो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। और ये सभी स्थितियों के लिए हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। शुद्धतम स्थिति का मतलब क्या है? देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जैसे कि अभी कहा ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसलिए कहा गया है कि तमोगुण में मनुष्य छीनता है। कर्म फल सिद्धांत में देखिए कर्म पहले करना होता है, फल बाद में आता है। और यदि आप कर्म करते नहीं, छीना झपटी दूसरे के फलों को चुराते हो, जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती चुराते हो, तो ये एक निषेध स्थिति है। जैसे यहाँ पे लाल बत्ती पार करते ही आपका मेरा चलान करता है, यहाँ के चलान से यदि आप और हम बच भी जाते हैं, तो प्रकृति की व्यवस्था में तो आपका मेरा चलान उसी क्षण कट जाता है। यदि आप और हम यही भोग लेते हैं तो वहां फिर चलान नहीं कटता। यदि यहाँ किसी कारणवश बच जाते हैं या हम कुछ ऐसी स्थितियों में अपने आप को एक एडजस्ट कर लेते हैं कि वो चलान से यहाँ पर हम बच जाए, तो फिर निश्चित रूप से परमात्मा के यहाँ आपका हमारा चलान कट जाता है। ये कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियां हैं। देखिए सिद्धांत का मतलब ही ये है, यहाँ किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अक्सर हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। यहाँ की अदालतों में तो आप देखते ही हो कि अपराधी देखिए निचली अदालत में, फिर उच्च न्यायालय में, फिर एक सर्वोच्च न्यायालय में बार बार जमानतों के लिए आवेदन देते हैं, और कहीं ना कहीं आवेदन उनके स्वीकार करते हुए उनको जमानत मिल भी जाती है। देखिए इनके भी अपने मात्र संकेत समझने, जबकि परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में ये जो गैर जमानती शब्द हम जोड़ते हैं, इसका मतलब ही ये है कि किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी आपको हमें दुख रूपी परिणाम से एक बाध्य कर देता है, भोगना ही पड़ता है। देखिए भले ही ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी जोनी है, ये तो दंडमय जोनी है। ये कभी ना कभी इन जोनियों में दिखने वाले सभी जीव कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। इन्होंने भी ये जो वक्ती जीत के चक्कर में पाप कर्म कर दिए थे। पाप कर्म अधिक होने से कर्माशय बिगड़ जाता है, फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति न करवाता हुआ नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। देखिए सबसे निचली जोनियां क्या, वनस्पति जोनियां 20 लाख तरह की। देखिए 20 लाख तरह की जोनियां सुनकर ही मनुष्य हैरान हो जाता है। आपके हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, ये सब जोनियां हैं। अब जितने मिर्च मसाले रसोई में इस्तेमाल करते हो, वो भी देखिए वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। इसी तरह देखिए 9 लाख तरह की तो समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, और ऐसी कितनी ही जोनियां जिनके नाम सुनकर ही आप और हम भयभीत हो उठते हैं। लेकिन इस वक्ती जीत के चक्कर में, यानी कि वक्ती जीत का मतलब क्या है, ये जो संसारी वर्तमान जीवन में आप और हम जब अमर्यादित विषय भोगों को भोगते हैं, उन विषय भोगों को भोगने के लिए यदि आप और हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो मात्र इसको आप विषय जोड़ी के एक समय की बर्बादी तो समझ सकते हो। लेकिन
आप और हम दंडनीय स्थितियों से तो बच ही जाते हैं, लेकिन ये राशि स्थितियों का कुछ ऐसा स्वभाव है कि मनुष्य इन राशि स्थितियों को, इन संसारी भोगों को भोगता भोगता प्रमाद में आने लगता है। अब नाच गाने की स्थितियां, खेल तमाशे की स्थितियों में जब मनुष्य स्थित होता है, अब कोई डीजे पे देखिए डांस कर रहा है, नाच गा रहा है, और भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्थितियों को आप और हम समझ सकते हैं। इन सभी स्थितियों में जब मनुष्य गहरे स्तर पे उतर जाता है तो फिर उसको ज्ञान में स्थितियां, ज्ञान में बातें, ये सत्संग की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। फिर धीरे धीरे यही राशि स्थितियां मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिरा देती है। देखिए, जब प्रमाद में मनुष्य रहता है तो वो धीरे धीरे आलस्य में आ जाता है। फिर वो उन भोगों का जो एक व्यसनी बढ़ चुका होता है, आदत बढ़ चुकी होती है, उनके लिए वो आवश्यक कार्य कर नहीं पाता। भोग इच्छाएं निरंतर बनी रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये जो 24/7 की स्थितियां अभी हमने समझाई हैं, ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को छोटे रास्तों का, यानी कि पाप कर्मों की स्थितियों की ओर धकेल देती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। यानी कि ये जो जीवन में जो जो वक्ती जीत की जो एक स्थितियां हैं, इनसे बचना होगा। इनसे बचने के लिए आपको मैं निरंतर सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, क्योंकि वो तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। तो इस शुद्धतम स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी अंतिम जीत को, यानी कि कारण शरीर के स्तर पर जैसे जैसे हम एक शुभ संस्कार बना लेते हैं, तो ये आपकी हमारी अंतिम जीत की ओर जाने की एक स्थितियां हैं। देखिए, जब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो आत्मा पे किसी भी प्रकार की कोई अज्ञानता की स्थितियां नहीं रहती। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप देखिए आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। ये तो अज्ञानता के कारण, यानी जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषयों की आसक्ति अमर्यादित हो जाती है, तो फिर मनुष्य का मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है। इसलिए मनुष्य को आरंभ से ही सत्संग को महत्व देना चाहिए, ताकि आपके हमारे राशि स्थितियां, राशि भोग विषय बिगड़े नहीं। ये बिगड़े हुए भोग विषय ही आपके हमारे जीवन की एक वक्ती जीत है। ये वक्ती जीत में देखिए ये सभी संसारी भोग आ जाते हैं। ये मान प्रतिष्ठा की स्थितियां को हो या किंतु परंतु, जैसे जैसे भी हम देखिए अधिक से अधिक भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए दूसरों की टांगे खींचते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मात्र एक भावार्थ समझने, यानी कि ये जो वक्ती जीत है, जो एक निंदनीय कार्यों द्वारा आप और हम अर्जित करते हैं, इनसे मनुष्य को बचना चाहिए। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में बड़ा भविष्य है, यानी कि ये जो अंतिम जीत की स्थिति है, इसी जीत का ही लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, ये वक्ती एक जीत के कारण ही आपका जब लक्ष्य बन जाता है, ये अर्थ और काम फिर बिगड़ते हैं। इसलिए तो कहा जाता है धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांद ना सके, तोड़ ना सके। अन्यथा आपके भरी भले ही वक्ती जीत दिखाई दे भी दे, लेकिन मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं वो फिर बिगड़ने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अंतिम जीत की हो, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए अर्थ और काम को मर्यादित रखना होगा और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अंतिम जीत का लक्ष्य बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।